वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे तो बातें सुना आई थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा किसी सूरत भी कम नहीं हो रहा था। वो मंजर उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था। वो जितनी कोशिश कर रही थी कि वो उन सब के बारे में न सोचे, उतना ही ये सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। पागल हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल पागल। उसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाकर फेंका था। क्यों उससे वो मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहा था? क्या उसकी मोहब्बत में वो इस हद तक आगे जा चुकी थी? मेरी तरफ कभी मुस्कुराकर देखा नहीं, मुझसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं की और उससे मीठे से बात कर रहे थे। जोया का गुस्सा किसी भी हद कम नहीं हो रहा था। वो गुस्से से बोली थी, एक तो वो टेस्ट अलिफ से लेकर ये तक मुझे कुछ आता भी नहीं है। जाऊं तो जाऊं किसके पास? जोया के दिमाग में अचानक ही टेस्ट का ख्याल आया था। इस बार उसने कुछ भी करके टेस्ट अच्छा देना था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो नालायक नहीं है। ग्रेट! अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया था और वो सोचते हुए मुस्कुराई थी। उसका रुख अब अपने वार्डरोब की तरफ था। उसने वहां से ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक निकाली थी जो बहुत ही खूबसूरत था, और साथ में ब्लैक ट्राउजर निकाला और चेंज करने के लिए वॉशरूम भागी थी। कुछ देर के बाद वो चेंज करके बाहर आई थी। उसका वजूद इस ड्रेस में दमक रहा था। उसने खुद को शीशे में देखा था। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बच पाते हो मुझसे। जोया ने ड्रायर से अपने बाल सुखाना शुरू किए थे। आज वो फुल उसका जब्त आजमाने के चक्कर में थी। कैसी लग रही हूँ मैं, भाई? वो नीचे आई थी जहाँ पर कासिम कॉल पर किसी से बात कर रहा था, और तभी लाउंज के दरवाजे से कासिम भी अंदर आ रहा था। तो वो जानबूझकर भागते हुए कासिम के पास आते हुए बोली थी। कासिम ने पीछे मुड़कर अपनी लाडली बहन को देखा था। बेध्यानी में कासिम की नजरें भी उस पर उठी थी। ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक के नीचे ब्लैक ट्राउजर, इस ड्रेस में उसका वजूद पूरा पूरा वाज़ेह हो रहा था। कासिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। दूधिया रंगत पर एक तो वो ड्रेस दमक रहा था, ऊपर से उसकी फिटिंग। बालों को उसने स्ट्रेट करके खुला छोड़ा था, हल्का सा मेकअप किया था। हेजल रंग की आंखों में उसने लाइनर लगाकर उन्हें मजीद खूबसूरत बनाया था और गालों को ब्लश से मजीद खूबसूरती दी थी। पतले गुलाबी होठों को उसने लाल रंग से सजाया था। काजिम को निहायत ही गुस्सा आया था उस पर। माशाल्लाह मेरी क्यूट सी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही है। कहीं जाने का प्लान है क्या? कासिम ने पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराकर उसकी तारीफ की थी और उसे इतना तैयार देखकर उससे पूछा था कि कहीं जाना है, क्योंकि इतना तैयार उसने उसे कभी भी नहीं देखा था। वो भाई, आज ना मेरा दिल कर रहा था रेडी होने का। मेरी सारी दोस्तें इससे भी ज्यादा तैयार होकर मुझे पिक्चर्स भेजती हैं, तो इसलिए। जोया ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा ताकि आवाज काजिम तक भी जाए। ओके मेरी बच्ची, जो करना है करो। फिलहाल मुझे एक कॉल आई है तो मुझे जाना होगा। कासिम ने उसको अपने साथ लगाया था, जबकि कासिम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो यूं अपना तमाम तर हुस्न लेकर उसके सामने खड़ी थी। उसके बाद कासिम चला गया था। कासिम ने भी अब वहां से जाना ही बेहतर समझा था। हाँ हाँ यार, भेज रही हूँ मैं अपनी पिक्चर तुम्हें, बस तैयार हो गई हूँ। उसने उसे जाते देखकर वॉइस नोट भेजा था अपनी दोस्त को। उसकी बात पर कासिम के कदम रुके थे। यूं इतना सज धज कर अब उसने दूसरों को तस्वीरें भेजनी थी। अगर उनके घर के किसी मेल फर्द ने देख ली तो। कासिम ने अपने हाथ की मुठ्ठियां बंद की थी। अगर आपको याद हो मिस जोया यासिर काज़मी, कि मैंने फिजिक्स का टेस्ट दिया है। ये सब करने से बेहतर है आप वो कर लें, आपके काम भी आ जाएगा। वो जाते जाते रुककर उसके पास आया था और उसके चेहरे पर नजरें रखते हुए कहा। आज वो सच में काजिम जैसे मजबूत शख्स के भी जज्बात में खलल पैदा कर चुकी थी। आह वाह सर, बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने। आप रूम में चलें, मैं आती हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि उसकी इस बात पर काजिम ने घूरकर उसे देखा था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? काजिम समझ तो गया था, लेकिन उसने फिर भी उससे पूछा था। यही सर, कि आप मुझे पढ़ा दें, क्योंकि वैसे भी मुझे तो अलिफ से ये तक कुछ भी नहीं आता। वो जो 2 चैप्टर्स हैं मुझे तो उनके नाम का मतलब भी नहीं पता। तो आप कमरे में चलें, मैं आती हूँ। जोया ने मुस्कुराकर कहा था। काजिम ऐसा नहीं कर सकता था। लड़की जिस हुलिये में थी, उसका दिल भी धक धक कर रहा था।
मिस जोया यासिर काज़मी। उसे जाता देखकर काज़िम ने पीछे से आवाज़ दी थी। वो मुड़कर वापस उसके पास आई थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको वो सब पढ़ा सकूं, तो आपने जैसे करना है, जो करना है वो खुद करना होगा। काज़िम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसे आज कुछ अलग ही लग रही थी और वो उनमें खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आप मुझे इनकार नहीं कर सकते सर। जोया उसके पास आकर उसी के अंदाज में बोली थी। क्यों नहीं कर सकता? काजिम को उसका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने मुंह फेर लिया था। उन दोनों के दरमियान जो फासला था, जोया उसको खत्म करते हुए कदम उसकी जानिब ले रही थी। मिस जोया यासिर काज़मी, ये आप क्या कर रही हैं? पागल तो नहीं हो गई? काजिम ने उसे अपनी जानिब कदम लेते हुए कहा था। वो लड़की आज सच में उसका ज़ब्त आजमा रही थी। ऐसे हवाले के बाद कौन कमबख्त खुद पर काबू रख सकता था? अगर यहाँ कोई आम इंसान होता तो न जाने कब का उसकी मासूमियत का फायदा उठा चुका होता, लेकिन सामने काजिम था। उसके जज्बात इतने कमजोर नहीं थे कि उसकी मासूमियत को रौंद देते और वो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता था। जो आपको नजर आ रहा है मिस्टर काजिम हैदर। जोया उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। काजिम ने पीछे की जानिब कदम लिए थे। जोया ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़कर उसे मजीद पीछे जाने से रोका था। क्यों डर लग रहा है आपको मिस्टर काजिम हैदर? जोया ने उसकी आंखों में देखकर पूछा जहां उसे कुछ भी नहीं मिला था। वो बिल्कुल खाली थी। पीछे हो मिस जोया यासिर काज़मी। काजिम ने उसका हाथ अपनी कलाई में लेकर अपनी शर्ट उसके गिरफ्त से छुड़ाई थी और उसे खुद से दूर किया था। डर रहे हो? कहीं दिल ने जोया की पुकार शुरू कर दी तो अपने वफादार दोस्त को क्या जवाब दोगे? जोया ने मुस्कुराकर कहा था। वो लड़की सच में उसे पागल लगी थी। मिस जोया, आप पागल हो चुकी हैं। अपनी उम्र देखें और मेरी उम्र देखें। मेरी न सही तो अपनी इज्जत का ख्याल कर लें। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई बात आए। काजिम ने उससे दूर जाते हुए गुस्से से कहा था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रही थीं। ऊपर कमरे में जाए, मैं पहुंच रही हूँ। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। काजिम ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगर आज वो कमरे में गया तो बहुत कुछ बुरा हो जाना था, इसलिए वो घर से निकल गया था। वो नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो जिसके बाद उस लड़की की इज्जत पर कोई बात आए। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी जरूर थी। यमाम को उसका वापस यहाँ आना समझ नहीं आया था। वो अभी कुछ देर पहले ही तो यहाँ से गया था, फिर से वापस आ जाना। यमाम गुस्से से उसे देख रहा था। मैं जान सकता हूँ तुम वापस क्यों आ गए हो और ये इतना परेशान क्यों हो? काजिम को खामोश बैठा देखकर यमाम ने कहा था। शाहिर भी उस वक्त वहीं मौजूद था। देखो यमाम, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये काम शाहिर को भी तो दे सकते हो ना। उसने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए यमाम की तरफ देखकर कहा था। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? मेरे दिए गए काम को तुम मना कर रहे हो। अगर शाहिर इतने ही अच्छे से इस काम को संभाल लेता तो कभी तुम्हें न कहता। मैं हर किसी को वो ही काम देता हूँ जो वो कर सकता है। यमाम गुस्से से रात की तारीकी में डूबे इस्तांबुल को देख रहा था। उसे इस्तांबुल से इज़मिर जाना होता था और वो अपनी पर्सनल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वो अपनी बीवी के पास मौजूद होता था। जोया की वजह से उसे इस्तांबुल आना पड़ता था। देखो, मैं तुम्हारे किसी भी काम से मना नहीं कर रहा, लेकिन वो लड़की मेरा ज़ब्त आजमा रही है, तुम नहीं जानते। काजिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था, जो कि ग्लास के विंडो से बाहर देख रहा था। क्या तुम इतने कमजोर असाब के मालिक हो? अगर वो तुम्हारे सामने तैयार होकर आ जाए तो तुम कमजोर पड़ जाओ। यमाम ने बगैर उसे देखे ही ये बात की थी, जबकि काजिम हैरान था। उसने तो ये बात अभी उसके सामने की भी नहीं थी। हैरान मत हो इतना, हर एक चीज पर नजर रखता हूँ मैं। उसे हैरान देखकर काजिम ने कहा। तुम जानते हो यमाम, जब मोहब्बत हो तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तुम ये बात मुझसे कैसे कर सकते हो? काजिम अब खड़ा हो गया था। जानते भी हो क्या कह रहे हो? यमाम अब उसकी तरफ मुड़ा था। अगर तुम महेर को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो, वो भी तो तुमसे इतने साल छोटी है, तो मैं जोया को क्यों नहीं कर सकता? क्यों मैं उसके काबिल नहीं? काजिम अब उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी बात पर डेमन खामोश हो गया था।
मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि तुम उसके काबिल नहीं हो, लेकिन वो अभी छोटी है। यमाम को वो हमेशा से ही जोया के लिए ठीक लगा था। वो जोया के जज्बात से भी वाकिफ था। उसी दिन से जब वो कासिम से बात करने के लिए गया था, इसीलिए उसने जोया की सेफ्टी के लिए उसे भेजा था। अपनी बहन के पागलपन से वो अच्छे से वाकिफ था और आज जब कासिम ने अगर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाई, तब से तो उसे यकीन हो गया था। कुछ भी हो, जोया ने उसे अपना बनाकर ही रहना है। वो उसकी बहन थी। जितना उसने महर को पाने के लिए जुनून दिखाया था, उतना ही जोया ने अब कासिम को पाने के लिए दिखाना था। इसकी हरकतें देखो, छोटी है। मुझे डराकर रखा हुआ है इसने। कासिम ने यमाम को देखकर बात की थी, जबकि शाहिर तो बस ये सब एंजॉय कर रहा था। वाह, मतलब मेरे दूसरे भाई को भी मोहब्बत हो गई। बल्ले बल्ले। वो इस सीरियस कंडीशन में भी हंसते हुए कह रहा था। उसका दिल भंगड़े डालने को कह रहा था। तुम्हें 2 मिनट खामोश रहना नहीं आता? यमाम ने उसे घूर कर देखा था, जिस पर वो खामोश हो गया। तुम अगर चाहते हो कि मैं उसकी सेफ्टी के लिए पास रहूं तो मुझे उसे अपने तरीके से हैंडल करना है। तुम मुझे नहीं बताओगे क्या करना है और क्या नहीं? कासिम ने उसको सीरियस उसकी जानिब थोड़ा डरते हुए भी कहा था, क्योंकि वो उसके सामने ऐसी बात कर नहीं सकता था क्योंकि जोया उसकी बहन थी। ठीक है, यमाम ने उसकी तरफ देखकर कहा, जबकि उसकी बात पर उसे धचका लगा था। आखिर वो कैसे मान गया था? यमाम काज़मी भी अपनी बहन जोया काज़मी से बहुत अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसने उसे इजाजत दी थी। उसके कहे के मुताबिक वो खाने, चॉकलेट्स, आइसक्रीम और गजरों के साथ ही आया था। वो दरवाजे पर ही उसे मिल गई थी, जो कि गुस्से से उसे ही घूर रही थी। यमाम को समझ नहीं आया था उसका गुस्सा। अब क्या हो गया है मोहतरमा? इतने गुस्से में क्यों हैं? यमाम ने लाउंज में वो सारा सामान रखा था और उसकी फूली गाल देखकर कहा, आप जानते हैं टाइम क्या हुआ है? महर ने गुस्से से पूछा था। वो सुबह 9 बजे के करीब गया था और इस वक्त रात के 11 हो रहे थे। सॉरी मेरी जान, मेरा क्यूट सा बच्चा, काम ही इतना ज्यादा था। यमाम ने उसको गुस्से में देखकर प्यार से कहा था, जबकि उसके इस तरह मनाने पर वो मुंह फेर गई थी। इतना ज्यादा नाराज है क्या मेरी बीवी मुझसे? अब मैं मनाऊंगा कैसे? उसने उसके सामने आते हुए कहा था और फिर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। छोड़े मेरा साथ यमाम, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जानते हैं कितना डर लग रहा था आपके बगैर मुझे, और भूख भी लग रही थी इतनी ज्यादा। उसने अपने हाथ उसके हाथों से निकालने चाहे थे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हुई थी। मेरी जान, अब तो आ गया हूँ ना। गुस्सा छोड़ो और देखो मैं क्या क्या लाया हूँ। यमाम ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा था और इसमें वो कामयाब भी हो गया था। सारी चीजें लाए हैं ना? उसने उसकी तरफ देखकर पूछा था, जिस पर यमाम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया था। अपने पॉकेट से गुलाब का फूल निकालकर उसने अपने दांतों में दिया था और उसके बाद महर को अपने बाहों में भर लिया था। यमाम, क्या कर रहे हैं आप? मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे नीचे उतारें। महर ने उसके गर्दन में बाहें डाल ली थी। यमाम ने उसे इशारे से फूल लेने के लिए कहा था। महर ने वो फूल उसके दांतों से लिया था। मेरी बीवी और मेरी प्यारी सी जान यमाम, इनमें से एक में मैंने आपके लिए शॉपिंग भी की है। वो आज रात आपको मेरे लिए पहनना होगा। आपकी सारी पनिशमेंट्स मैंने मुकम्मल की, अब आपकी बारी है मेरी सारी बातें मानने के लिए। यमाम ने उसके लिबों को हल्का सा अपने लिबों से छुआ था और यहाँ उसके दिल ने हरकत करना शुरू की थी। महर के दिल की धड़कनों में शोर बरपा हुआ था। यमाम ने उसे नीचे उतारा था। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद। तो ऐसा करो, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यमाम ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा था, जबकि वो सोच में पड़ गई थी। अब उसे न जाने यमाम ने क्या क्या करने के लिए कहना था। यमाम फ्रेश होकर आया था जहां वो खाना खा चुकी थी। यमाम उसे देखकर मुस्कुराया था। वो उस वक्त सादा से पिंक शलवार कमीज में मलबूस बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा मेकअप से बिल्कुल पाक था। छोटा सा कद और ये यंग ड्रेस, वो बिल्कुल पिंक डॉल लग रही थी। यमाम चेयर पर बैठ गया था और उसने मेहर को अपने पास आने का इशारा किया था। जी। मेहर मुस्कुराकर उसके पास आई थी। यमाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा दिया था। यमाम, महर हैरान हुई थी। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा था।
उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता सब खौफ महसूस कर रहा था, क्योंकि काफी हद तक तो उसे भी अंदाजा था कि कुछ देर में उसके साथ क्या होने वाला है। क्या हुआ है जाने यमाम, इतना डर क्यों रही हो? यमाम ने उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहा था। नहीं, नहीं, मैं क्यों डरूंगी? वो फौरन से बोली थी, हालांकि उसका दिल अब खौफ महसूस कर रहा था उससे, और धड़क भी तेज तेज रहा था। यमाम, खाना। वो जो उसे देखने में मसरूफ था, महर ने उसका ध्यान खाने की तरफ दिलाया था, जिस पर यमाम मुस्कुराया। खाना खाना है तो यही बैठकर खाना होगा, वो भी मेरे हाथों से या फिर मेरे अंदाज से। वो आंखों में शरारत लिए हुए बोल रहा था, जबकि महर ने ऐसा मुंह बना लिया था जैसे वो अभी रो देगी। ये कोई बात नहीं हुई जाने यमाम, मैंने आपकी सारी पनिशमेंट्स मानी है ना। अब आप यूं मेरी बातों से इनकार नहीं कर सकती। यमाम ने उसे उसकी बात याद दिलाई थी। अगर महर को मालूम होता उसकी जान इस हद तक अजाब होगी तो वो यमम को कोई पनिशमेंट ही न देती। ठीक है, लेकिन आप अपने हाथों से खिलाएंगे, महर ने फौरन से कहा था, जिस पर यमाम ने उसके मासूम चेहरे को देखकर हाँ में सिर हिला दिया था। यमम ने प्लेट में बिरयानी निकाली थी। वो बाहर से बिरयानी लेकर आया था क्योंकि उसकी फेवरेट थी और उसका दिल भी कर रहा था। उसने निवाला उसके मुंह के आगे किया था। महर ने खामोशी से वो खा लिया था। यमाम ने उसे खाने के दौरान बिल्कुल भी तंग नहीं किया था और दोनों ने मिलकर खाना खाया था। क्या ख्याल है फिर? अब तो सारी बातें मानोगी न मेरी? यमम उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला था। रात पूरी आपको मेरे हिसार में, मेरी सांसों से भी ज्यादा करीब, मेरी कुर्बत में गुजारनी होगी। यमाम ने उसको खामोश देखकर फिर से उसके कान में सरगोशी की थी। महर के दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। दिल की धड़कनें तेज हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता से वजूद भी अब उसकी कुर्बत के खौफ से लर्ज रहा था। यमाम उसे अपनी बाहों में किए खड़ा हुआ था और उसका रुख अब कमरे की जानिब था। तुम अभी से खौफजदा क्यों हो रही हो मेरी जान? अभी तो मैंने सिर्फ बताया है, कुछ किया तो नहीं है। यमाम उसके वजूद में हल्की हल्की लर्जिश महसूस कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। यमाम हर एक चीज को बखूबी महसूस कर सकता था, लेकिन महर के पास जवाब में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो खामोश रही थी। वो उसका शौहर था, इस पर पूरा पूरा हक रखता था। अगर वो उसके हर हक का ख्याल कर रहा था तो एक बीवी होने के नाते उसे भी उसका ख्याल रखना था। यमाम उसे लेकर कमरे में आया था। कमरे में दाखिल होते ही गुलाब की पत्तियों ने उनका इस्तकबाल किया था। ये देखकर मेहर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो लोग जैसे ही कमरे में दाखिल हुए थे, उन पर गुलाब की पत्तियों की बरसात शुरू हो चुकी थी और यमाम अपनी बीवी को अपने साथ लिए उसे गोल गोल घुमा रहा था। यमाम क्या कर रहे हैं? बस करें, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेहर ने अचानक से कहा था, क्योंकि उसके यूं गोल गोल घूमने पर उसका सिर चकरा रहा था। मेहर की बात पर यमाम रुक गया था। मेरी बीवी को ये इस्तकबाल कैसा लगा? यमाम उसका चेहरा देखकर बोला था, क्योंकि वो मुस्कुराकर यमाम की तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था, उसे ये इस्तकबाल बहुत पसंद आया है। बहुत प्यारा है, यमाम। वो उसके सीने में चेहरा छुपाती बोली थी। उस वक्त उसे अपने यमाम से किसी किस्म का कोई भी खौफ या डर महसूस नहीं हो रहा था। बस वो इन खूबसूरत लम्हात में रहना चाहती थी। जरा अपने चारों अतराफ नजर दौड़ाएं, मोहतरमा, यमाम ने उससे कहा था, जो कि सिर्फ उसका चेहरा देखने में मसरूफ थी। मेहर ने जब कमरे पर नजर दौड़ाई तो पूरा कमरा गुलाब की पत्तियों के साथ सजा हुआ था। वाह, यमाम, ये आपने कब किया? मेहर हैरान हुई थी, क्योंकि पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इन पत्तियों में। अब आप खुद को भी मेरे लिए ऐसे ही सजाएंगी, मेरी जान। यमाम ने उसको नीचे उतारा था, जबकि उसकी ये बात मेहर को समझ नहीं आई थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मेहर ने हैरान होकर पूछा था। यमाम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। मेहर ने फौरन से अपना हाथ उसके सीने पर रखा था। मतलब ये कि जो ड्रेस मैं आपके लिए लाया हूँ वो पहनकर अच्छा सा तैयार हूँ अपने शौहर के लिए। यमाम ने उसके कान में सरगोशी की थी, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया था। लेकिन वो बैग तो बाहर है न, मैं लेकर आती हूँ। मेहर ये कहकर जाने लगी थी, लेकिन यमाम ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था और मजीद अपने करीब कर लिया।
उसके इतना करीब होने पर मेहर के दिल में हलचल पैदा हो चुकी थी। मेरी प्यारी सी, मासूम सी जान, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं ले आया था। वॉशरूम में है आपका ड्रेस। अब बस जल्दी से जाकर चेंज करके आएं। यमाम ने मुस्कुराकर कहा और लब उसके गाल पर रखे थे। मेहर का चेहरा उसकी कुर्बत से सुर्ख हो रहा था। यमाम ये देख मुस्कुराया था। उसने उसकी कमर से अपना हाथ निकाला था। जाएं, बीवी। यमाम ने उसे वॉशरूम की तरफ इशारा किया था। उसके छोड़ने पर वो फौरन से वॉशरूम में जाकर बंद हुई थी। यमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, क्योंकि अंदर जाकर भी उसने बस सुर्ख ही होना था। वो वॉशरूम में आए और उसने सबसे पहले ही वहां मौजूद ड्रेस देखा था, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। ऐसा ड्रेस वो कैसे पहन सकती थी? ऐसे ड्रेस तो उसने बस टीवी में ही लड़कियों को पहने देखे थे और आज पहली बार देख रही थी। हाय अल्लाह जी, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ और ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? मेहर ने ऊपर की तरफ देखकर कहा था। ऐसा ड्रेस वो हरगिज नहीं पहन सकती थी। वो शर्म के मारे खुद ही जमीन में गिर जानी थी, तो वो ये ड्रेस पहनकर यमाम के सामने कैसे जा सकती थी? उसने नम सिर हिलाते हुए वॉशरूम के दरवाजे का रुख किया था। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो बंद था। शायद यमाम को उससे इसी चीज की उम्मीद थी, इसलिए उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। यमाम। मेहर ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए उसे पुकारा था। क्या हुआ है मेरी जान? मेरी किसी हेल्प की जरूरत है क्या? यमाम जो कि बेड पर बैठा था, मुस्कुराकर बोला था। दरवाजा खोले, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। मेहर ने एक बार फिर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा था। जाने मन, ड्रेस तो आपको पहनना पड़ेगा अपने यमाम के लिए। अब ये आपकी मर्जी है, खुद पहने या फिर मैं अंदर आकर पहनाऊं। यमाम ने दरवाजे के पास आकर मुस्कुराकर कहा। उसकी बात पर मेहर को गुस्सा आ गया था। आप पागल हैं, मैं ऐसा ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? मेहर गुस्से से एक बार फिर बोली थी। क्यों नहीं पहन सकती? शौहर हूँ मैं तुम्हारा और मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम पर किस कदर हक रखता हूँ मैं। यमाम ने कहा तो वो खामोश हो गई थी। वो सच में फंस कर रह गई थी। अब वो क्या करती? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अलबत्ता यमाम काज़मी का पूरा इरादा था उसे ये ड्रेस पहनाने का। उसने एक बार फिर नजर ड्रेस पर डाली और फिर बुरा सा मुंह बना लिया था। आधे घंटे से ज्यादा हो गया था उसे वॉशरूम में, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी और यमाम न जाने कब से उसका इंतजार कर रहा था। अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी और तकरीबन रात के 1 बजने को आया था। पीछे रात ही क्या बची थी और उसकी बीवी जानबूझकर उसका भी, ये अपना भी वक्त जाया कर रही थी। यमाम ने दरवाजे के पास आकर दरवाजा नॉक किया था। बोले, क्या मसला है? अंदर से मेहर की आवाज आई थी। मोहतरमा, मसला मेरे साथ नहीं, आपके साथ है। बाहर आएं। कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका और शौहर हूँ आपका। यमाम ने बहुत मोहब्बत से कहा था। उसकी बात पर मेहर को भी बुरा लग रहा था। हाँ, वो उसका शौहर था, उस पर पूरा पूरा हक रखता था। तो फिर क्यों वो उसे इतना इंतजार करवा रही थी? सच में वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। आ रही हूँ। उसने अब सोचा था कि वो बाहर जाएगी। उसने ड्रेस तो पहन लिया था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यमाम का सामना कर सके, इसलिए वहीं बैठ गई थी। अब वो हिम्मत करके उठी थी। उसे अब किसी न किसी तरह बाहर जाना था, क्योंकि उसका बहुत बेसब्री से बाहर इंतजार किया जा रहा था। इस बात का अंदाजा उसे भी था। उसके मामले में उसका शौहर कितना बेसब्रा है, ये बात वो अच्छे से जानती थी और अब वो खुद भी अपने शौहर को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो बाहर जा सके। उसने बहुत इंतजार करवा लिया था उसे। अब वो खुद भी नहीं चाहती थी कि इमाम मजीद इंतजार करें, इसलिए खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उसने कदम बाहर की जानिब लिए थे। दरवाजे पर हाथ रखकर उसने पुश करके उसे अपनी तरफ खोला था। सामने ही इमाम काज़मी खड़ा था जो कि दरवाजा खुलने पर उसी तरफ देख रहा था। मेहर को अपने सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा उसकी बीवी इस ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से उसके वजूद की तमाम तर गहराइयां नुमायां हो रही थी। बगैर बाजुओं के खुले बालों के साथ वो इमाम काज़मी के सामने खड़ी थी।
अगला और पिछला गला दोनों ही डीप था। यमाम को देखकर उसने अपनी नजरें झुका ली थी और उसके सामने ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे उसने कोई जुर्म किया है। यमाम काज़मी उसके पास आया था। उसने मेहर के आगे अपना हाथ किया था। मेहर ने झुकी नजरों के साथ अपना हाथ उसके हाथ में रखा था। यमाम उसे वॉशरूम के दरवाजे से कमरे के बीच में लाकर रुक गया। सच में उसका दूधिया रंगत लाल रंग में दमक रहा था। घुटनों तक आता ये ड्रेस जो कि उसके वजूद के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था, जिस वजह से उसके वजूद की तमाम तर गहराइयां नुमायां हो रही थी। बगैर बाजुओं के खुले बालों के साथ वो यमाम काज़मी के सामने खड़ी थी। अगला और पिछला गला दोनों ही डीप था। यमाम को देखकर उसने अपनी नजरें झुका ली थी और उसके सामने ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे उसने कोई जुर्म किया है। यमाम काज़मी उसके पास आया था। उसने मेहर के आगे अपना हाथ किया था। मेहर ने झुकी नजरों के साथ अपना हाथ उसके हाथ में रखा था। यमाम उसे वॉशरूम के दरवाजे से कमरे के बीच में लाकर रुक गया। जानता था मैं, तुम्हारा ये हुस्न इस ड्रेस में मेरी जान निकाल देगा और देखो, वो ही हो रहा है। यमाम काज़मी मजबूत असाब का मालिक भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। कमबख्त, रखूं भी क्यों जब बीवी सामने खड़ी है। यमाम ने उसके कान में सरगोशी की थी। मेहर शर्म के मारे अपनी नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। यमाम काज़मी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया था। मेहर उसकी नजरों में नहीं देख पाई थी। उसने फिर से नजरें चुराना चाह रही थी, लेकिन यमाम ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। तुम्हें अपने शौहर से नजरें चुराने की जरूरत नहीं। यमाम उसे लेकर सोफे पर आया था। पहले खुद बैठा था और फिर उसे अपनी गोद में बैठा लिया था। जानती हो ना, यमाम काज़मी किस हद तक तुमसे मोहब्बत करता है। मैं जो ये दावा करता था किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती मुझे, तुमने गलत साबित कर दिया है मुझे। मैं बिल्कुल जज्बातों से आरी इंसान था। सीने में दिल तो मौजूद था लेकिन वो धड़कता नहीं था। अगर अपने अंदर जज्बात रखता, इस दिल के अंदर धड़कन होती, तो यमाम काज़मी कभी भी तुर्की का डेमन नहीं बन पाता। तुम्हारे आने से पहले मुझे लगता था जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी में औरत का होना जरूरी है। तुम्हारे आने से पहले मुझे किसी से कोई वाबस्तगी न थी, किसी के लिए कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मैं बहुत से मामलों में हसास होने लगा हूँ और मुझे लग रहा है ये मेरे काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं ये नहीं चाहता जो यमाम काज़मी तुम्हारे सामने है वो बाकी दुनिया के सामने नजर आए। दुनिया के सामने मैं डेमन हूँ और तुम्हारे सामने यमाम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये यमाम जिसके अंदर दिल है तुम्हारे लिए, जिसके जज्बात हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहर के लिए हैं। जो कमजोर पड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहर के सामने पड़ सकता है। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, दिल जोर जोर से धड़का था। समझ नहीं पाया था ऐसा क्यों है। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां मैंने देखी थी, इस हद तक खूबसूरत कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उन सबको देखकर मुझे उनसे बेजारी सी महसूस होती थी। लेकिन जब तुम्हें देखा था तब दिल ने कहा, तुम सबसे अलग हो, इसीलिए ही तो इमाम काज़मी का दिल धड़का था। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मेरी चलती हुई सांसों की वजह। मेरी जिंदगी में खुशी है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। यमाम काज़मी का वजूद सिर्फ और सिर्फ मेहर यमाम काज़मी से है। अलावा यमाम काज़मी का कोई वजूद नहीं। प्रॉमिस करो मेहर, फिर कभी भी मुझसे दूर जाने की बात नहीं करोगी। इससे पहले भी तुम मुझसे वादा कर चुकी हो, लेकिन तब तुमने अपना वादा निभाया नहीं था। लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना वादा निभाओगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जैसी भी सिचुएशन होगी, जो भी होगा, तुम्हें अपने यमाम के साथ रहना पड़ेगा। अपने यमाम को नहीं छोड़ सकती। यमाम तुम्हारा है और तुम उसकी हो। यहाँ आकर बात खत्म हो जाती है। मजीद कोई बात नहीं। यमाम काज़मी उसे अपने सीने से लगाए हुए ये सारी बातें कह रहा था और वो भी बस उसके साथ लगकर सुन रही थी। आप ये काम नहीं छोड़ सकते। ये काम कानून का है, वो कर लेगी यमाम। मेहर ने सिर उठाकर वो यमाम की तरफ देखकर कहा था, वादा करो मुझसे, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। यमाम ने उसकी बात को इग्नोर करके उससे कहा था, ओके, ठीक है। मेहर समझ गई थी, वो उसे नहीं समझा सकती, इसीलिए उसने यमाम की बात पर हामी भरी थी और वो सच में उसे अब नहीं छोड़ सकती थी।
उसके अलावा उसका था ही कौन? ये बात सच थी। वो यमाम की है और यमाम उसका है। यहाँ आकर बात खत्म हो जाती थी। अपना वादा निभाऊंगी। अगर अब की बार तुमने मुझसे दूर जाने की बात की न मेहर, तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। इतना बुरा कि तुम्हारी सोच होगी। फिर तुम्हारे सामने यमाम नहीं, तुर्की का डेमन होगा। यमाम ने उसे अपने सीने से लाहदा करते हुए ये बात की थी, जबकि उसकी बात पर मेहर खौफजदा हो गई थी। उसकी आंखों में खौफ देखकर यमाम ने फौरन से अपने लब उसकी आंखों पर रखे थे। मेरी जान, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मुझसे अलहदा होकर मेरी दुनिया मुझसे मत छीनना। मेरी सांसें हो तुम, मुझसे मेरी सांसों को अलहदा मत करना। हमेशा अपने यमाम पर यकीन रखना। जो भी बात हो, सबसे पहले आकर मुझे बताना। यमाम ने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा था, जिस पर मेहर ने हाँ में सिर हिलाया। यमाम ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने अंगूठे से उसका लब छुआ था, जिस पर मेहर ने फौरन से यमाम की तरफ देखा। यमाम ने मेहर का चेहरा अपने बिल्कुल करीब कर लिया और फिर अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके होठों को चूमते हुए उसकी सांसें अपने अंदर उतार रहा था और अपनी प्यास बुझा रहा था। आज भी उसके अमल में शिद्दत थी और ये शिद्दत इस वजह से थी, क्योंकि मेहर ने बहुत दिन से उसे खुद से दूर रखा हुआ था। इस बात की सजा तो यमाम ने उसे देनी ही थी और वो बहुत अच्छे से देने का इरादा भी रखता था। जब मेहर को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी तो उसने यमाम के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा था। लेकिन यमाम को वो खुद से दूर नहीं कर सकती थी। उसमें इतनी हिम्मत ही न थी कि वो उसे दूर कर पाती। उसकी सांसें अब बुरी तरह से उखड़ने लगी थी। उसे सांस लेने में बहुत मसला हो रहा था। लेकिन इमाम फिर भी अपने काम में मसरूफ रहा था। आज उसका अमल बता रहा था कि वो मेहर की सांसें अपने अंदर उतार कर ही छोड़ेगा। उसने थोड़ी देर की मोहलत उसे दी थी और उसके बाद दोबारा उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी सांसें फिर से पीने लगा। आज उसका दिल किया था उसके होठों से खून निकालने का, इसलिए वो पूरी शिद्दत से उसके लबों पर झुका अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। यहाँ तक कि जब खून का जायका उसके मुंह में घुला तो वो पीछे हुआ था। मेहर उसके पीछे होने पर गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिस वजह से उसका वजूद ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर इमाम काज़मी की आंखें मजीद उसकी कुर्बत की खुमारी हुई थी। मेहर का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद भी लर्जना शुरू हो गया था। वो अब भी अपनी सांसें बहाल करने में मसरूफ थी। क्या हुआ? सांस नहीं आ रही। मैं दून, यमाम सरगोशीनुमा आवाज में बोला था और उसके बाद ये कहते ही दोबारा से उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया और फिर अपने अंदाज में उसे सांसें देने लगा। इसी पोजीशन में वो उसे अपनी गोद में उठाए हुए बैग की तरफ ला रहा था। उसने बहुत आहिस्ता से और नरमी से उसे बैग पर लिटाया था और खुद उसके ऊपर आ गया। कल खुद को देखकर भी मेरी बीवी शर्माएगी। यमाम काज़मी उसके कान में सरगोशी करता अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख गया था। उसकी गर्म गर्म सांसें मेहर को अपनी गर्दन जलती हुई महसूस हुई थी। उसका वजूद यमाम काज़मी की गिरफ्त में कांप रहा था। तुम्हारे अंदर समाता हूँ तो दुनिया भूल जाती है मुझे। तुम्हारे अंदर उतारता हूँ तो खुद को ही भूल जाता हूँ मैं। न जाने कैसा नशा है तेरी कुर्बत का। जब जब तेरे करीब आता हूँ, दूर जाना भूल जाता हूँ। वो उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से उसमें समाते हुए वो अपनी और उसकी आज की रात बहुत खूबसूरत बना गया था। पूरी रात उसने अपनी शिद्दतों की बरसात उसके वजूद पर की थी। उसके हर एक अंग पर यमाम की मोहब्बत की दास्तान रक्स थी। उसने अपनी बात सही साबित की थी, जब वो सुबह खुद को देखेगी तो शर्म के मारे नजरें झुका लेगी। अजानों की आवाज जब यमाम के कानों में पड़ी तो उसने मेहर को अपने अंदर छुपाकर आंखें बंद कर ली थी। अब जाकर उसने उसकी जान छोड़ी थी, जबकि वो उसकी कुर्बत में टूटी बिखरी उसके सीने में छुपती चली गई थी। सुबह वो क्लासरूम में काजिम के आने के बाद आई थी। उस वक्त वो क्लास के दरवाजे पर खड़ी अंदर आने की इजाजत मांग रही थी, लेकिन काजिम खड़ा बस उसे घूर रहा था। मिस जोया यासिर काज़मी, क्या आपको नहीं पता कि क्लास में मेरे आने से पहले आना है? काजिम ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा था। वो जानबूझकर क्लास में लेट आई थी। वो देखना चाहती थी वो क्या कर लेता है। सॉरी सर, वो मिस अफशीन ने काम कह दिया था वो कर रही थी।
अगर आप क्लास में नहीं आने देंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं बाहर ही रह लेती हूँ। वैसे भी आपकी क्लास की ये रूल्स के खिलाफ होगा ना, कि आपके बाद कोई आए और आप उसे क्लास में बैठने दें। जोया ने एक एक लफ्ज पर बहुत जोर देते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर काजिम उसे घूर कर रह गया था। मिस अफशीन का काम अब कर रही थी, इसलिए इस मर्तबा मैं आपको क्लास में आने दे रहा हूँ। अगली बार किसी भी टीचर का काम करे तो उसे बता दीजिएगा कि मेरी क्लास है, मैं क्लास के बाद आकर कर लूंगी। काजिम ने उसे अंदर आने का इशारा किया था, जिस पर वो अंदर आती अपनी जगह पर बैठ गई थी। क्लास, ये बात तो बहुत अच्छे से याद होगी आपको कि कल आपका टेस्ट है। वही टेस्ट जो मैंने एक दिन पहले आपसे लिया था और बहुत ही बुरे नताइज थे। तो उम्मीद है कि कल मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। काजिम ने एक मर्तबा फिर से पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा था। उसकी स्पेशल नजरें जोया पर थीं। और मिस जोया, अब टीचर्स का काम करने से बेहतर है अपने टेस्ट पर ध्यान दें। काजिम ने उस पर तंज किया था। इस मर्तबा भी उसे लग रहा था कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल पूरा दिन उसने बर्बाद कर दिया था और आज की शाम और रात थी उसके पास टेस्ट तैयार करने के लिए और इतनी उसने तकल्लुफ करनी नहीं थी। सर, उम्मीद है आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा कल। जोया ने भी उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया था। अभी काजिम कोई जवाब देता कि मिस मेहरीन क्लास में आई थी। मिस मेहरीन को देखकर जोया का हलक तक कड़वा हुआ था। यस, मिस, काजिम ने उनके पास जाते हुए कहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी और उन्हें काजिम से कोई काम था। जोया को गुस्सा आया था, क्योंकि काजिम की नजरें उसके चेहरे पर ही थी। सर, वो मैं पूछना चाह रही थी कि असेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स का कितना सिलेबस आएगा, क्योंकि दोनों क्लासेस का ही सेम होगा। मिस मेहरीन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा था। काजिम भी उन्हीं की तरफ देखते हुए जवाब देने ही लगा था जब जोया ने जानबूझकर अपनी वाटर बॉटल गिराई थी। वाटर बॉटल गिरने पर काजिम ने उसकी तरफ देखा था, जो कि खा जाने वाली नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। मिस, 3 चैप्टर्स कर दें। काजिम ने मुस्कुराकर कहा तो मिस मेहरीन भी मुस्कुराते हुए चली गई थी। वो क्लास में आया था और जोया की तरफ देखा। उसने जानबूझकर ऐसे किया था, क्योंकि कल का उसका अंदाज अपने लिए उसे बहुत पसंद आया था और ऐसा ही कुछ अंदाज वो आज भी उसका देखना चाहता था। वो तो बस मौके की तलाश में था, जो कि मिस मेहरीन ने आकर खुद ही उसे दे दिया था। इसलिए उसने भी जानबूझकर हंसते हुए और उसकी तरफ देखते हुए उनकी बातों का जवाब दिया था। उसने क्लास की अटेंडेंस ली थी और उसके बाद अपना लेक्चर देकर चला गया था, जबकि पूरे टाइम जोया बस उसे घूरती रही थी। उसकी आंखें देखकर तो काजिम भी खौफ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखें सच में लाल हो रही थी। इस कदर वो गुस्से में थी और उसका गुस्सा कुछ देर बाद उसी पर निकलना था। कल उसका टेस्ट था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ उसने खत्म करना है। एक तो काजिम ने जो हरकत की थी उस वजह से उसे गुस्सा था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब की बार वो उस पर जाकर चीखी या फिर चिल्लाई नहीं थी। अब उसने ठान ली थी कि वो उससे कोई बात नहीं करेगी। उसकी आंखों में अपने लिए पसंदगी तो जोया ने भी देखी थी, लेकिन अब वो उससे नाराज रहकर, दूर रहकर इकरार करवाना चाहती थी। उसने ये भी सोचा था कि वो उसकी मदद नहीं लेगी। उसकी मदद के बगैर ही वो अपना टेस्ट मुकम्मल करेगी। इसलिए वो जब से आई थी, किताबें खोलकर बैठी थी। वो मोबाइल से लेक्चर लेकर अपना टेस्ट तैयार कर रही थी। मैं भी आपको बताऊंगी मिस्टर काजिम हैदर, आपकी मदद के बगैर भी मैं ये कर सकती हूँ। जोया ने खुद से आहत करते हुए कहा था और वो अब बिल्कुल पढ़ाई में मसरूफ हो गई थी। वो बिल्कुल पढ़ाई में मगन थी जब उसके कमरे का दरवाजा खटखटाकर मेड अंदर आई थी। बीबी जी, आपको कासिम साहब नीचे खाने पर बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर उसे पैगाम दिया था। कमरे का दरवाजा उसने खोल दिया था। अच्छा, आप ऐसा करें, बाजी, खाना यही ले आए और भाई से कह दे वो पढ़ रही है। जोया ने मुस्कुराकर कहा। उसके कमरे के बिल्कुल सामने ही काजिम का कमरा था, जो कि कमरे से बाहर आया था। जोया ने उसको देखकर अपनी नजरें फौरन से फेर ली थी। वो भी समझ नहीं पाया था, कल उसने कितना ज्यादा गुस्सा किया था, उस पर हक जताया था और आज वो खामोश कैसे थी। ठीक है, जोया बीबी, मुलाजमा कहकर जाने लगी थी जब पीछे से जोया ने फिर उन्हें पुकारा।
कितनी बार कहा है बाजी, मैं आपसे छोटी हूँ, बीबी न कहा करे मुझे। जोया उनके पास आकर बोली थी। उसने आज ब्लू शर्ट पर व्हाइट पेंट डाली हुई थी। लेकिन बीबी जी, मैं ये नहीं कर सकती। साहब के बहुत एहसानात हैं और हम कहाँ आपकी बराबरी कर सकते हैं। मुलाजमा ने कहा तो जोया भी बस सिर हाँ में हिला गई। वो वहां से चली गई थी। जोया कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी थी जब सामने ही काजिम खड़ा था। उसकी आंखों में देखकर उसके दिल ने शोर मचाया था, लेकिन वो फौरन से नजरें फेर गई थी और उसके दिमाग में वो मंजर आया था जो आज सुबह उसने मिस मेहरीन से बात की थी। इसलिए उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे पहला कमरा उसका था। उसके कमरे के सामने ही काजिम का कमरा था, इसलिए वो नीचे जा रहा था तो उससे सामना हो गया था। सच में ये लड़की उसकी समझ से बाहर थी। कल उसने इतना गुस्सा किया था और आज उसने कुछ भी नहीं कहा था और खामोश थी। काजिम ने भी फिलहाल कोई कोशिश नहीं की थी और वो भी नीचे चला गया था। मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं मनाओगे, लेकिन अब मैं भी तुम जानती हूँ, मनाफ से कुछ भी नहीं कहूंगी। जोया ने दरवाजे के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी और उसका हसीन चेहरा उसकी आंखों के सामने आया था। सुबह से वो सो रही थी। आज यमाम काम पर नहीं गया था, उसके पास ही मौजूद था। उसकी नींद बहुत ज्यादा ही पक्की थी, जिस वजह से वो अब तक सो रही थी। यमाम ने उसे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये कहकर दोबारा सो गई थी कि उसे बहुत नींद आ रही है और उसे तंग न करें। मेहर मेरी जान, अब तो उठ जाओ। देखो दोपहर के 3 बज रहे हैं और तुम फज्र से सो रही हो। यमाम ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। मेहर कुछ भी नहीं बोली थी, ऐसे ही लेटी रही थी। उसके वजूद पर उसकी मोहब्बत की मुहरें नजर आ रही थी। उसकी गर्दन पर तो साफ वाज़ेह निशानात थे। मेरी जान, उठ जाओ। यमाम ने उसके लबों को छुआ था अपने हाथ के अंगूठे से, लेकिन वो फिर भी इसी तरह से लेटी रही थी। उसका निचला होंठ बता रहा था कि रात यमाम ने किस कदर शिद्दत बरसाई है उसके होंठों पर। जाने यमाम, क्या आप फिर से यही चाहती हैं? यमाम काज़मी एक बार फिर भूख जाए। उसने उसके कान में सरगोशी की थी। मेहर नींद से बेदार हुई थी। रात की यमाम की शिद्दतें वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसी में छुपती चली गई थी। यमाम, प्लीज मुझे पेन हो रहा है। मेहर ने नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा था, जबकि उसकी बात पर यमाम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मेरी बीवी, इतनी भी बेरहमी नहीं कि मैंने कि आपको पेन हो रहा है। यमाम ने मोहब्बत से उसके वजूद पर नजरें रखते हुए कहा, जबकि उसकी बात का मतलब समझते हुए मेहर ने उसके सीने पर मुक्का मारा था। पागल, गंदे, मुझे यहाँ पेन हो रहा है। मेहर ने अपने गर्दन पर हाथ रखकर कहा था जहाँ हर जगह जगह उसकी मोहब्बत के निशान थे। यमाम काज़मी ये देखकर मुस्कुराया था। अच्छी बात है न, और वैसे भी ये दर्द तो मीठा है न मेरी जान। बर्दाश्त भी कर लेगी और अब ऐसा दर्द तो हर रात आपको सहना पड़ेगा, मेरी जान। यमाम ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से कहा था, जबकि उसकी बात पर मेहर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आप पागल हो गए हैं। यमाम, मैं आपका रात वाला रूप नहीं बर्दाश्त कर पाई हूँ और आप हर रात की बात कर रहे हैं। अगर आपने रात में पास आने की कोशिश भी की न तो। मेहर ने उंगली दिखाकर वॉर्न करने की कोशिश की थी, जबकि यमाम ने उसकी वो उंगली अपने हाथ में ले ली थी। हम, बोलो तो क्या कर लोगी? यमाम उसे तंग करने का पूरा पूरा इरादा रखता था, इसलिए मुस्कुराकर बोला था, तो मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी। जब मेहर को कुछ समझ न आया तो वो जल्दी जल्दी में ये बोल गई, जबकि उसकी बात पर यमाम जोर जोर से हंसने लगा। मेरी मासूम सी बीवी, तुम दूसरे कमरे क्या, इस दुनिया के दूसरे कोने में भी छुप जाओगी ना, तब भी इमाम काज़मी की कुर्बत से नहीं बच सकोगी। उसके लबों को देखकर उसका दिल फिर किया था गुस्ताखी करने का, लेकिन उसके सुर्ख होंठ और उन पर मौजूद उसके मोहब्बत के निशान, अगर वो कुछ करता तो उस वक्त उसकी बीवी को बहुत दर्द होता, इसलिए अपने दिल को डांट कर उसकी ये ख्वाहिश दिल में ही छुपा ली थी। आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं कर सकती, इस बात का फायदा उठा रहे हैं ना? मेहर की आंखें फौरन से नम हो गई थी, जबकि उसकी बात पर यमाम नफी में सिर हिलाकर रह गया था। हाय, उसकी मासूम बीवी जो खुद से कुछ भी सोच लेती है। मेरी पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जानती हो न यमाम काज़मी को किस हद तक तुमसे मोहब्बत है, और रात ये शिद्दतें मुझे खुद से इतना दूर रखने के लिए थी, वरना मेरी मजाल कि मैं अपनी बीवी को कुछ कह सकूं। हाँ, लेकिन अपनी मोहब्बत में, कुर्बत में निढाल जरूर कर सकता हूँ। वो अब की बार उसे खुद में छुपा कर बोला था। मेहर भी उसके साथ लगकर खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। यमाम का दिल एक बार फिर उसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद हुआ था, लेकिन उस वक्त उसकी बीवी ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि उसे बर्दाश्त कर पाती। रात ही बहुत मुश्किल से वो उसकी शिद्दतें सह रही थी और यमाम काज़मी उसके इस अंदाज पर वारी जा रहा था। मेरी जान, तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ। खाना मैं बाहर से ले आया हूँ। घर के काम भी मैंने कर दिए हैं। बस तुम खाना खाओ, फिर दोबारा से आराम कर लेना, और रात के खाने की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, वो हमने आज रात बाहर करना है। यमाम ने मुस्कुराकर उसे बताया तो वो खिल उठी थी। घर के काम यमाम ने किए थे। अगर दुनिया देख लेती इस यमाम काज़मी को तो जो तुर्की पर उसने अपनी वहशत रखी हुई थी, वो आधे से ज्यादा तो 2 मिनट में खत्म हो जानी थी। ध्यान से मेरी जान, अंदर खौफ से शर्माती न रहना बस। यमाम ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी थी, जिस पर मेहर ने उससे दूर होना चाहा था, लेकिन यमाम ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। दूर होकर कहाँ जाना है जाने यमाम। यमाम ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था। यमाम, छोड़े, मैंने फ्रेश होने जाना है। मेहर ने उसकी गर्म सांसों से डरते हुए कहा था। यमाम ने उसके कंधे पर अपने होंठ रखकर उसे अपने हिसार से निकाला था। यमाम से बचने के लिए वो फौरन से उठी थी, लेकिन अगले ही पल फिर से वो ब्लैंकेट में छुप गई थी, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ यमाम की शर्ट में मलबूस थी जो कि घुटनों से ऊपर थी। बाकी उसकी टांगें नजर आ रही थी, इसलिए वो फौरन से वापस ब्लैंकेट में छुप गई थी। क्या जाने यमाम, पूरा पूरा आप पर मेरा हक है। पूर देख भी चुका हूँ, अब भी मुझसे ही छुपा रही हो। उसके वापस बैठने पर यमाम ने फिर से उसे अपने हिसार में ले लिया था। यमाम, आप क्यों मुझे इतना तंग कर रहे हैं? जाएं, मैंने आपसे बात नहीं करनी है। वो ये कहकर नाराज होकर बैठ गई थी, जबकि उसने उसके फूले हुए गालों पर अपने होंठ रखे थे। क्या है? उसके होंठ रखने पर मेहर ने मुंह बनाकर कहा था। कुछ नहीं मेरी क्यूट सी शहजादी। अब मैं आपको तंग नहीं करूंगा। आप आराम से रेडी हो, फ्रेश हो। मैं बाहर जा रहा हूँ। यमाम ने बहुत मोहब्बत से उसके माथे पर होंठ रखे थे। जानता था उसकी बीवी कितनी शर्मीली है, इस तरह उसके होते हुए उसने कभी भी वॉशरूम नहीं जाना था। रात उसने उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल किया था, कोई मजामत नहीं की थी। अब उसकी बारी थी, इसलिए वो मुस्कुराकर कमरे से चला गया था। मेहर ने भी सुख का सांस लिया था और उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन आईने के सामने रुककर अपना जायजा लिया था। सच में उस पर बहुत ही खूबसूरत रूप आया था। यमाम की कुर्बत में वो और ज्यादा महक रही थी और शर्म से उसकी नजरें झुक गई थी जब उसके दिए गए मोहब्बत की मुहरों पर उसकी नजर गई थी। वो फौरन से भागकर वॉशरूम में जा बंद हुई थी। काजिम जब से स्कूल से आया था, बहुत बेचैन सा हो गया था। उसे ये उम्मीद थी कि कुछ देर के बाद तूफान उसके केबिन में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पूरा दिन उसका स्कूल में इंतजार करता रहा था कि वो आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने घर आकर भी इंतजार किया था, वो कुछ कहेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। वो खामोश हो गई थी और उसकी ये खामोशी काजिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर से उसने खुद को मुतमिन करने के लिए ये दिलासा दिया कि वो टेस्ट से मुतल्लिक उससे कुछ समझने ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो नहीं आई थी। पूरी रात गुजर गई थी। काजिम ने अपने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ा था ताकि जैसे वो कमरे से बाहर आए, एटलीस्ट वो उसका चेहरा तो देख ले। उसकी मासूमियत से तो काजिम को भी मोहब्बत हो गई थी, और आज जो उसने किया था वो बस उसे तंग करने के लिए कहा था, उसे हट करने का उसका कोई भी मकसद नहीं था। क्यों तंग कर रही हो मेरी लिटिल हसीना? वो खुद से बोला था। उसकी नजरें अब भी उसके कमरे के दरवाजे पर ही मरकूज थी। इस वक्त रात हो गई थी और वो उसके कमरे में जा भी नहीं सकता था। आज वो कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आई थी। उसने बस दोपहर में ही उसका दीदार किया था। उसके बाद से ही वो बेचैन था और उसकी लिटिल हसीना ने भी ये ठान ली थी कि उसकी जान को वो आज रात अजाब करके ही रहेगी। क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? काजिम को इस वक्त अपने घर पर देखकर यमाम को धचका लगा था।
इसलिए उसने अपनी हैरानी का इजहार भी किया। बस वो तुमसे बात करनी थी इसलिए आ गया। काजिम वहां मौजूद सोफे पर बैठ गया था, जबकि इमाम उसे घूर कर देख रहा था। रात आधी हो गई थी और इस वक्त उसे क्या बात करनी थी? वो कॉल पर भी तो कर सकता था ना। तुम पागल हो काजिम, तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की मैं उम्मीद हरगिज नहीं कर सकता। यमाम भी उसके बिल्कुल सामने ही बैठ गया था। उस हसनैन ने अपनी पहली चाल चल ली है। मेहर न सही तो वो जोया को मोहरा बनाकर तुम तक पहुंचना चाहता है। काजिम ने यमाम को देखकर कहा, जोया के साथ जो लड़की होती है, उसका अभी कुछ दिन पहले एडमिशन हुआ है। वो जोया के बहुत क्लोज है और मुझे लगता है मिस मेहरीन का भी उसके साथ कोई ना कोई लेना देना जरूर है। काजिम ने यमाम को खामोश देखकर एक बार फिर से ये बात की थी। तुम जोया को डांट कर उस लड़की से दूर रहने का कहोगे? उसे कहना, अचानक ही दूर न हो जाए, किसी बात पर लड़कर उससे दोस्ती खत्म कर दे। यमाम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद सोचते हुए कहा था, जिस पर काजिम ने हामी सिर हिलाया। मिस मेहरीन पर तुम्हें क्यों शक है? यमाम ने काजिम को खामोश देखकर पूछा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर जोया की क्लास में आती है और दूसरा मुझे लगता है उसका दिल भी आ गया है शायद तुम्हारी दोस्त पर। बड़ी जहर लगती है। उसके चक्कर में जोया को नाराज कर दिया। काजिम खुद नहीं जानता था उसने यमाम के सामने क्या बात कह दी है। क्या बोल रहे हो काजिम? यमाम ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा था। कुछ नहीं, वो बस आज भी वो आई थी, उससे बात की तो जोया गुस्सा हो गई, लेकिन अब की बार उसने कुछ कहा नहीं। वो अपनी बात की सफाई पेश करते हुए बोला था। यमाम इतना कहकर खामोश हो गया था और उसने काजिम को एक नजर गौर से देखा। वो काफी बेचैन लग रहा था। कासिम तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। यमाम ने उसके बेचैन चेहरे को देखकर कहा। कैसा पैगाम? यमाम के खड़े होने पर काजिम भी खड़े होते हुए बोला था। उसे कहना, बहुत हो गया, अब मुझे मेरा लकी चाहिए। डेमन खामोश जरूर हुआ था, लेकिन अपना लकी भूला नहीं है। अगर कल तक उसने ये काम न किया तो डेमन खुद करने के लिए आएगा। यमाम गुस्से से बोला था। अभी वो बात कर रहा था कि कमरे से मेहर आई थी। यमाम को कमरे में न पाकर वो बाहर निकल आई थी, लेकिन वहां काजिम को देखकर उसने फौरन से अपने सिर दुपट्टा लिया था। भाई, मुस्कुराकर उसके पास आई थी और उसे साइड हक कर लिया, जबकि यमाम गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। उसे पसंद नहीं आया था मेहर का काजिम के साथ लगना। अब तुम जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत है। यमाम ने उन दोनों को आपस में मसरूफ देखकर कहा। मेहर उससे दूर हुई थी। ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी? अभी तो वो आए हैं और आप उन्हें वापस भेज रहे हैं। मेहर ने मुंह बनाकर कहा था और यमाम को घूरने लगी। मेरी गुड़िया, मुझे काम है ना। जब वो मुकम्मल कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। काजिम ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा तो मजबूरन उसे भी हाँ कहना पड़ा था। वो यमाम से मिलकर वहां से निकल गया था। यमाम मेहर के पास आया था और उसने मेहर को अपनी गोद में उठा लिया। यमाम, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारें। मेहर ने यमाम के इस अचानक वाले हरकत पर फौरन से कहा था, जबकि यमाम उसे घूरकर देख रहा था। खामोशी से अंदर चलें, डार्लिंग। यमाम उसे खामोश करवाता, अपनी बाहों में भरे हुए उसे अंदर कमरे में ले गया था। रात के तकरीबन 2 बजे वो वापस घर आया था। वो अपने कमरे में जाने लगा था जब उसे किचन से रोशनी आती हुई नजर आई थी। वो कमरे में जाने के बजाय किचन में आया था, जहां उसकी लिटिल हसीना बैठकर खाने के साथ इंसाफ कर रही थी। ये देखकर वो वही दरवाजे पर ही खड़ा हो गया था। वो खाना खाने के साथ साथ बुक को भी देख रही थी। उसने लेक्चर्स लेकर दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिए थे, लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशंस बार बार उसके दिमाग से निकल रही थी। अब वो उन्हें याद करने के साथ साथ लिख भी रही थी ताकि उसे अच्छे से याद हो जाएं। उसके बाद उसने दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने थे, फिर ही उसकी जान छूटनी थी। अभी उसके पास कुछ घंटे थे, इसलिए वो कर सकती थी। अचानक ही उसकी नजर दरवाजे पर गई थी। सामने काजिम को देखकर वो हैरान हुई थी, लेकिन फिर इग्नोर करके खाना खाने लगी। उसके देखने पर वो चलता हुआ अंदर आया था और उसके साथ ही बैठ गया। कैसी है तैयारी? उसने मुस्कुराकर पूछा था, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया था।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस जोया यासिर काज़मी। काजिम को उसका जवाब न देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वो अपने लहजे की सख्ती को रोक नहीं पाया था और उसका लहजा सख्त हुआ था। कल जब टेस्ट होगा देख लीजिएगा। जोया ये कहकर वहां से उठकर जाने लगी थी, लेकिन काजिम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। वो भी उसके साथ खड़ा हो गया था। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने उसे अपने बेहद करीब कर लिया था, जबकि उसके ऐसा करने पर जोया के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। वजूद में लर्जिश सी हुई थी। उससे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसने सहारे के लिए उसके कॉलर में अपने दोनों हाथ डाले थे। वजह जान सकता हूँ यूँ आपके नखरे करने और नाराज होने का, जबकि हम सिर्फ टीचर स्टूडेंट हैं। काजिम ने उसकी आंखों में देखकर बात की थी, जबकि उसकी बात पर जोया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। इतना करीब लाकर उसने उससे ये बात कहनी थी। गुस्से से उसने उसके कॉलर से हाथ निकालकर सीने पर रखकर खुद से दूर किया था। वैसे तो वो उसे दूर नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके करने पर वो खुद ही दूर हो गया था। जोया की आंखों में नमी उतर आई थी। उसने बिना उसकी तरफ देखे अपनी बुक उठाई थी और वहां से जाने लगी, जब फिर से काजिम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इस रुखी को मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने तो कोई आस नहीं दिलाई, तो फिर ये सब क्यों? काजिम ने उसे भींचकर अपने मुकाबिल लाते हुए कहा था। तो ठीक है, आप क्यों सोच रहे हैं? मत सोचें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। जोया ने गुस्से से कहा। उसने अपना हाथ उसके गिरफ्त से निकालना चाहा था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी थी। तुम्हारे कमरे में मैंने स्कूल यूनिफॉर्म रखा है। कल तुम वो पहनकर स्कूल आओगी और मैं नहीं सुनूंगा। काजिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी, जबकि जोया को धचका लगा था। जो यूनिफॉर्म तुम पहनकर जाती हो, उससे तुम्हारा वजूद नुमाया होता है, इसलिए कह रहा हूँ। इससे पहले कोई और मतलब वो अपने पास से अक्स करती, काजिम ने फौरन से ये वजाहत दी थी। तो उससे आपको क्यों मसला होता है? मैं जो भी पहनूं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब छोड़े मेरा हाथ। वो भी गुस्से से बोली थी। काजिम ने उसके गुस्सा करने पर उसका हाथ छोड़ दिया था और फिर बगैर कुछ भी कहे वहां से चला गया था। जोया ने नम आंखों से उसे जाता देखा था। वो क्यों नहीं कर रहा मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार? यूं बहाने क्यों बना रहा है? जोया खुद से बोली थी। वो समझ नहीं पाई थी वो क्यों उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, जबकि उसकी आंखों में देखकर जोया कह सकती थी कि उसे उससे मोहब्बत है। फिर वो क्यों नहीं कर रहा था इकरार? वो क्लासरूम में एंटर हुआ था। सलाम करने के बाद उसकी नजरें जोया को ढूंढ रही थी। वो आज फिर क्लासरूम में नहीं थी, ये उसे लगा था। उसने सिर्फ फ्रंट सीट ही देखी थी जो कि खाली थी। असल में जोया आज पीछे बैठी थी। उसने उसी का दिया हुआ यूनिफॉर्म भी पहना था। काजिम को गुस्सा आया था। ये लड़की उसे बस गुस्सा ही दिला रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी। क्लास, आप सबको याद है आज आप लोगों का टेस्ट है। काजिम ने अटेंडेंस रजिस्टर खोलते हुए कहा था, जिस पर क्लास ने हमें सिर हिलाया था। ठीक है, तो पहले आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। काजिम ने क्लास को मुखातिब करते हुए कहा और उसने अटेंडेंस लेना शुरू की थी। जोया यासिर, उसने नाम लेते ही एब्सेंट मार्क करना चाहा था जब उसकी आवाज पर वो हैरान हुआ था। प्रेजेंट सर, वो बस इतना ही बोली थी। काजिम हैरान हुआ था और उसने ऊपर की जानिब देखा था। उसने पूरी क्लास में नजरें दौड़ाई थी तब वो उसे सबसे लास्ट सीट पर नजर आई थी। उसके राइट साइड पर लड़के बैठे हुए थे। ओह, मिस जोया यासिर काज़मी, आप प्रेजेंट हैं। मुझे लगा टेस्ट की वजह से आज आप स्कूल ही नहीं आई। उसने मुस्कुराकर उस पर तंज किया था। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये इतना लास्ट पर बैठने की वजह कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा चीटिंग हो जाएगी? जोया को खामोश देखकर उसने एक बार फिर से कहा। जोया को गुस्सा आया था। उसके पीछे बैठने के पीछे की वो ये वजह समझ रहा था, जबकि वो तो उससे नाराज होकर पीछे बैठी थी। जोया बगैर कुछ भी बोले अपना बैग लेकर वापस आगे आ गई थी और वहीं आकर बैठ गई जहां उसे काजिम ने बैठाया था। लगता है अब आज टेस्ट तैयार करके आए हैं। उसके जवाब न देने पर काजिम ने एक बार फिर से कहा तो जोया उसे घूर कर रह गई। वो उसके दिए यूनिफॉर्म में थी, जिसकी फिटिंग न होने के बराबर थी। आज उसका वजूद नुमाया नहीं बल्कि काफी हद तक छुपा हुआ था।
यस सर। वो इतना कहकर खामोश हो गई थी। काजिम ने भी मजीद कुछ नहीं कहा था। उसने बाकी की अटेंडेंस ली थी और उसके बाद टेस्ट बोर्ड पर लिखना शुरू किया। या अल्लाह, बस आप मेरा साथ देना और मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए। उसकी नजरें बोर्ड पर थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी काजिम लिख रहा है उसे कुछ भी नहीं आता। खैर, उसने सब कुछ इग्नोर करते हुए अपना टेस्ट शुरू किया था। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से नहीं देखेगा। अगर ऐसा हुआ तो देखने वाला और दिखाने वाला दोनों की शीट पर कॉपी लिखा जाएगा और मैं ऐसा करूंगा, सिर्फ बातें नहीं बना रहा। काजिम ने टेस्ट बोर्ड पर लिखने के बाद मुड़कर कहा था, जिस पर सब स्टूडेंट ने हाँ में सिर हिलाया था। आप सबके पास 25 मिनट होंगे टेस्ट मुकम्मल करने के लिए। हर सवाल के लिए 5 मिनट। काजिम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी देखकर कहा था। जोया अपना टेस्ट शुरू कर चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसा महसूस हो रहा था उसे सारा टेस्ट आता है और ऐसा ही था, उसे सारा टेस्ट आता भी था। टाइम गुजर रहा था और जोया ने अपना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया था। मिस जोया। जोया ने जब अपना टेस्ट साइड पर रखा तो उसके पीछे बैठी लड़की उससे देखकर लिखने लगी। उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन काजिम को ये ही लगा था। उसने जानबूझकर टेस्ट साइड पर रखा है, उसे दिखाने के लिए। जी सर। जोया फौरन से खड़ी हो गई थी। काजिम उसके पास आया था। उसका टेस्ट लेकर उसने उस पर कॉपी लिख दिया था। ये आप क्या कर रहे हैं सर? जोया परेशान हो गई थी। उसकी आधे दिन और पूरे रात की मेहनत थी और उसने एक सेकंड में सब जाया कर दिया था। अब इन्हें चीटिंग करवा रही थी। काजिम ने अब पीछे वाली लड़की के पास आकर उसका भी टेस्ट ले लिया था। मैंने कैसे सोच लिया आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, और ऐसा भी क्या लिख लिया था आपने जो अपने से पीछे वाली को दिखा रही थी। काजिम जानता था उसने कितनी मेहनत की है, लेकिन उसे ऐसा लगा उसने चीटिंग करवाई है और यही चीज उसकी काजिम को पसंद नहीं आई थी। जोया की आंखों में नमी उतरी थी और वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई थी। यमाम को तवक्को नहीं थी इस सब की। उसे खबर मिली थी कि हसनैन उससे मिलने के लिए आ रहा है। वो यहाँ क्यों आ रहा था ये बात तो उसे मालूम नहीं थी, लेकिन उसके आने की इत्तला उसे जरूर मिल चुकी थी। इतने सालों में पहली बार कोई उसके यूं मदे मुकाबिल आया था। डेमन को भी मजा आ रहा था। आखिर कोई तो आया था जो उससे लड़ रहा था, उससे जीतने के लिए हर हद पार कर रहा था। उसने काजिम को भी बुला लिया था। उस वक्त वो इस्तांबुल में मौजूद था, अपने उसी ऑफिस में। वहां पर उसके साथ शहीर भी था और काजिम भी। अपने उस डेमन से कहो नैन आया है, उसने अंदर आते शहीर से कहा था। शहीर ने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। जानता है वो पहले से ही तुम आ रहे हो, इसलिए चलो अंदर। शहीर दिलकश मुस्कुराहट से बोला। उसकी ये मुस्कुराहट हसनैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। चलो अंदर, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? हसनैन जो कि शहीर को गुस्से से देख रहा था, शहीर ने एक बार फिर से कहा, जिस पर वो शहीर को गुस्से से देखते हुए अंदर चला गया था। वो अंदर आया, जहां पर यमाम काजिम के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। उसके अंदर आने पर उन दोनों ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया था। शहीर भी उसके साथ साथ अंदर आया था। हसनैन के कुछ आदमी थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोकने को कहा गया था। इन सब के कोई खास रद्द अमल न देने पर हसनैन को गुस्सा आया था। जब वो आता था तो माहौल में एक गशी तारी हो जाती थी, माहौल में खामोशी छा जाती और सब उसके लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और यही बात उसे गुस्सा दिला रही थी। अरे, तुम आओ, आओ। यमाम ने उसकी तरफ देखकर अपने डिंपल की नुमाइश की थी, जबकि उसकी खूबसूरती देखकर हसनैन दंग रह गया था। वो सच में हुस्न में सबको मात देने वाला था। उसने आज तक इतना परकशिश चेहरा नहीं देखा था। कैसे हो, डेमन? हसनैन ने डेमन पर खास जोर दिया था। उसके इस्तकबाल में अब भी कोई खड़ा नहीं हुआ था, नहीं उसे किसी ने बैठने के लिए कहा था, इसलिए वो खुद ही बैठ गया था। मेरे आदमियों को बाहर खड़ा करने की वजह क्या डर लग रहा था मुझसे? यमाम को देखकर उसने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, असल में जैसी तुम्हारी फितरत है ना, मुझे उस पर भरोसा नहीं, तो इसलिए उन्हें बाहर खड़ा किया है। और जो डेमन से खुद मिलने के लिए आते हैं, वो सब आज तक वापस सही सलामत ही गए हैं, तो तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
यमाम को ऐसा लगा कि शायद उसे अपनी जिंदगी जाने का खौफ महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ देखकर बोला, और ये बात सच ही थी। वो अपने आदमियों, अपनी फौज के बगैर कुछ भी नहीं था। उसकी बात पर हसनैन को गुस्सा आया था, लेकिन वो जब्त कर गया। कैसे आना हुआ? उसका सुर्ख चेहरा देखकर यमाम ने एक बार फिर से बात की। सिर्फ ये बताने आया हूँ कि बहुत जल्द तुर्की और इस इस्तांबुल सब पर मेरा राज होगा। एक नया डेमन वजूद में आएगा। तुम्हारी नस्लें तबाह कर दूंगा मैं। हसनैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा था। ये बात तुम मुझे कॉल करके भी बता देते। इतनी जरूरी बात नहीं थी कि तुम्हें इसके लिए यहाँ आना पड़े। यमाम ने उसकी आंखों में देखकर बात की थी। हसनैन उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं पाया था। कुछ तो ऐसा था उसकी आंखों में जो हसनैन को खौफ में मुब्तला कर रहा था। अपनी बीवी, खबरदार। अभी वो कोई बात करता कि डेमन खड़ा हो गया था और वो गुस्से से चीखा था। उसके दिमाग की रगें गुस्से से वाज़ेह हो रही थी। खबरदार, जो एक मर्तबा फिर तुमने मेरी बीवी का जिक्र अपने जबान पर लाने की कोशिश की, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दर पर सिर्फ मुझसे बात करने आए थे। यहाँ से लाश जाएगी तुम्हारी। उसको इतना गुस्से में देखकर हसनैन खौफजदा हो गया था। उसकी सुर्ख आंखें हसनैन को डरा रही थी और वो जो भेड़िया बनकर आया था, उसे पल में गीदड़ बना देखकर यमाम के होंठ हल्की मुस्कुराहट में ढले थे। वहशत रखता हूँ अपनी मैं, इसीलिए इस वक्त तू खौफजदा है। भेड़िया बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि गीदड़ हो तुम। अगर तुम्हें कोई और फजूल बकवास नहीं करनी, तो यहाँ से जा सकते हो। यमाम ने टेबल पर पड़ी चीजें गुस्से से नीचे फेंकी थी। उसे हद से ज्यादा गुस्सा था, उसके मेहर का नाम लेने पर, उसके जिक्र पर। जोया तक पहुंचकर अभी वो मजीद कोई बात करता, यमाम ने काजिम को इशारा किया था, जिसने अपना चाकू निकालकर उसकी हथेली का निशाना लिया था और चाकू बिल्कुल दरमियान में लगी थी, जिस वजह से कमरे की खामोश फिजा में उसकी चीख बुलंद हुई थी और वो दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि चाकू की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसके हाथ के आर पार हो गई थी। हमारी इज्जतों पर नजर रखोगे तो कुत्तों की मौत दूंगा तुम्हें। काजिम ने उसके पास आकर उसके हाथ से चाकू जोर से भींचकर निकाला था। एक बार फिर कमरे में उसकी चीखों की आवाज बुलंद हुई थी। फर्श पर उसका खून बह रहा था। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी जान निकाल लूं मैं। यमाम ने सुर्ख आंखों से चीख कर कहा था, जिस पर वो वहां से उठकर चला गया था। इसका गंदा खून जल्दी यहाँ से साफ करवाओ, शहीर। यमाम, शहीर से कहता खुद भी बाहर चला गया था। उसके पीछे पीछे ही काजिम गया था। शहीर ने भी मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर कदम रखे थे और वो मुलाजिम से कह चुका था कि डेमन का कमरा साफ कर दे। वहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता था। हर जगह वहाँ की चमक रही थी। ब्लू जैकेट पहनकर बालों को उसने बिखरा ही छोड़ा था। ब्लू टी शर्ट थी। उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। वो दूसरा चक्कर यहाँ का दे चुका था। उसे यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ ऐसा क्या गलत है। दोनों तरफ सुनसान जंगल था, दरख्त ही दरख्त थे। बस सामने दो घर थे और साथ में एक दुकान थी। लेकिन न जाने क्यों उसे यहाँ गलत होने का अंदेशा था। उसको मिली खबर कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती थी, तो फिर यहाँ पर सिर्फ दो घर और एक दुकान ही क्यों था? आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल क्यों था? अभी वो यही सोच रहा था जब फुल ब्लैक पेंट शर्ट में मलबूस, ब्लैक ही जैकेट पहने, बालों को उसने भी बिखरा ही छोड़ा था। मुंह पर उसने भी मास्क लगाया था, लेकिन डार्क ब्राउन कलर की उसकी आंखें उस वक्त सबसे दिलकश मंजर पेश कर रही थी। तुम्हारे आने की वजह? शहीर ने अपने सामने मौजूद कासिम को घूर कर देखा था। उसका यहाँ आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तुम भूल गए हो ये काम हम दोनों को मिला है, तो फिर तुम सिर्फ कैसे कर सकते हो? कासिम ने गुस्से से उसे घूरा था, जो कि उसे बिना बताए ही यहाँ पर नाजिल हो गया था। वो भी उसके पीछे पीछे आया था। चलो अब अगर आ गए हो तो। शहीर ने गुस्से से घूर कर कहा। तुम पागल हो गए हो। इस हुलिये में कोई हमें अपने घर में नहीं घुसने देगा, और अगर कोई मालूमात मिली है वो सच हुई न, फिर तो ये लोग और मुखतात हो जाएंगे। कासिम ने घूर कर उसे देखते हुए बात की थी, जबकि उसकी बात पर शहीर अब उसकी तरफ देख रहा था। तो फिर क्या आप लंगड़े अंधे बनकर जाएंगे कि वो हमें अपने घर आने की इजाजत दें? और इस हालत में हम उनके घर पर नजर कैसे रखेंगे? शहीर ने भी अपनी भड़ास निकाली थी। एक मिनट,
तुम खामोश नहीं रह सकते। मुझे कुछ सोचने दो। जाना तो ऐसे ही पड़ेगा वैसे, वरना कोई भी हमें न अपने घर में न आने की इजाजत नहीं देने वाला। कासिम ने उसे घूर कर कहा था, जबकि उसकी बात पर शहीर भी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। काश लकी यहाँ होता। पहले उसे भेजकर इन सब को डराकर ये सब यहाँ से भाग जाते और हम घर की तलाशी ले लेते। शहीर ने अपने आप में मगन ये बात की थी, जबकि उसकी बात पर कासिम उसकी तरफ देख रहा था। लकी से याद आया। शहीर ने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। लकी कहाँ है और कासिम ने तुझे डेमन का पैगाम नहीं दिया था कि लकी वापस करो? शहीर गुस्से से उसे देखकर पूछ रहा था। हाँ, मिल गया था मुझ तक पैगाम और उसे लॉकर से निकाल लिया है। वो अब तक तुम्हारे इस डेमन के इस्तांबुल वाले घर पहुंच भी गया होगा। कासिम ने गुस्से से उसी के अंदाज में उसके पास का जवाब दिया था। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है वैसे। कुछ देर एक दूसरे को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखते हुए उसके बाद कासिम ने कहा था, ऐसा हो नहीं सकता कि शहीर गलत मशवरा दे। फिलहाल यहाँ पर किसी को नजर रखने के लिए कहते हैं, हमें यमाम से बात करना चाहिए। शहीर ने उससे कहा था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर हवा के झोंके की तरह गायब हुए थे वो दोनों। जोया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हाँ, इस पल वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा हट हुई थी। क्या वो नहीं जानता था उसने कितनी मेहनत की थी इस टेस्ट के लिए? उसके बाद भी उसने अपनी क्लास के सामने उसे इस तरह बेइज्जत किया था। उसका दिल कर आया उस शख्स की जान ले ले। उसने ऐसे काबू में नहीं आना था। उसे छूट देकर उसने सबसे बड़ी गलती की थी। उस दिन उससे नाराज होकर भी उसने गलती की थी, जबकि वो जानती थी उसने उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं करनी, नहीं उसे मनाना है। जो भी करना था उसे खुद करना था। मोहब्बत उसने की थी तो पाना भी उसे ही था। अब भी वो गुस्से में अपने कमरे में टहल रही थी। उसे गुस्सा हद से ज्यादा था। उसकी पूरी रात की मेहनत थी, आधे दिन की मेहनत थी, जिसे उसने चंद सेकंडों में जाया कर दिया था। समझता क्या है ये खुद को? जान ना निकाल दी मैंने इसकी तो फिर बोलना। हर वक्त देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। गुस्से के अलावा आता क्या है इनको? बड़े आए निकोलस, जोया ने गुस्से से कहा था। अचानक ही उसके बारे में बात करते उसे उस्मानी ड्रामे का कैरेक्टर याद आया था और उसने फिर उसे ही निकोलस कह दिया। इस वक्त वो घर पर नहीं था। जोया उससे अच्छा खासा हिसाब लेने वाली थी और उसे उसके टेस्ट से चीटिंग हटाकर कल पूरी क्लास के सामने उससे माजरत करनी थी। ये बात उसने ठान ली थी, अब न वो ऐसा करेगी। तुम्हें लाखों चने न चबवा दिए तो मेरा नाम भी जोया काज़मी नहीं है। तुम मेरी जान अजाब करते हो न, जानबूझकर मुझे जलील करते हो। अब तुम्हारी बारी है। उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा था। अचानक ही उसकी नजर सामने दरवाजे पर गई। दरवाजा खुला हुआ था और वो जो अपने कमरे में जा रहा था, उसको खुद से बात करता देख और गुस्से से हाथ टेबल पर मारने पर वही रुक गया था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी जो कि इस बात का सबूत थी उसके हाथ पर जोर से लगी है। काजिम ने कुछ भी नहीं किया था और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि जोया भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। वो अपने कमरे में आया था और उसने दरवाजा बंद करना चाहा था, लेकिन बीच में जोया ने अपना हाथ दे दिया था, जिस वजह से वो दरवाजा बंद नहीं कर पाया था। उसने दरवाजा खुला छोड़ा, उसे इग्नोर करके वो जाकर बेड पर बैठ गया था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले थे, ऊपर वाली तो वैसे भी खुली हुई थी, उसने दूसरे नंबर वाली खोली। जोया घूरकर उसे देख रही थी। इसे तो अपनी बात पर जर्रा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। जोया ने अपने दिमाग में ये बात सोची थी और घूरकर उसी को ही देख रही थी। इतनी रात को तुम्हारा मेरे कमरे में होना सही नहीं है। जो बात करनी हो कल कर लेना। काजिम ने बगैर उसकी तरफ देखे ये बात की थी। थकान की वजह से वो बेड पर लेट गया था। आधा वजूद उसका बेड पर था और उसने टांगे लटकाई हुई थी। जोया ने उसकी बात को इग्नोर किया था और जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया। कुंडी लगने की आवाज पर वो फौरन से उठकर बैठ गया था। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? काजिम फौरन से खड़ा हुआ था और उसके पास आकर बोला था। हाँ, पागल तो मैं जरूर हो गई हूँ। अब इसी पागलपन की कुछ झलक मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। जोया ने उसके करीब होकर गुस्से से कहा था।
वो अपने गुस्से में उसके काफी करीब हो गई थी और इस बात का अंदाजा उसे खुद भी नहीं हुआ था। उसे देखकर काजिम के दिल के जज्बात हरकत में आ चुके थे। आज उसने व्हाइट ट्राउजर शर्ट डाली हुई थी और उसमें वो क्यूट सी बच्ची लग रही थी। देखो जोया, रात के इस वक्त तुम्हारा मेरे कमरे में होना ठीक नहीं है। काजिम ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो थी कि न कुछ समझना चाहती थी और न ही सुनना चाहती थी। उसने जो करना था वो उसने करके ही रहना था। वेट, 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 जोया उसकी सारी बातें भूलकर इस बात पर आकर ठहर गई थी। आज उसने सिर्फ उसे जोया कहा था, उसका पूरा नाम नहीं लिया था। क्या कहा अभी आपने? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो दोबारा से सुनना चाहती थी। ये ही कि आपका यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में होना ठीक नहीं है। काजिम समझ गया था, उसने उसका जो नाम लिया था उसने बस यही बात नोटिस की है। इसके अलावा उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। नहीं नहीं, उससे पहले जो आपने कहा था, जोया ने फौरन से कहा था। मिस जोया यासिर काज़मी, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप किन बातों को लेकर बैठ गई हैं? काजिम ने गुस्से से कहा था। अब उसके चेहरे के नकुश सख्त हुए थे। और मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप अपनी चप चप कर रहे हैं। जोया ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। क्या मसला है आपके साथ? बताएं, क्या बात करने आई थी आप? जल्दी से करें और जाएं यहाँ से। काजिम ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। उसकी आंखों में सख्ती थी और सुर्ख हो रही थी, जिस वजह से जोया अब थोड़ा डर भी रही थी। लेकिन उसने आज डरना नहीं था, बल्कि उसका मुकाबला करना था। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, मैंने अपने टेस्ट के लिए कितनी मेहनत की थी और आप मेरी मेहनत यूं जाया नहीं कर सकते। जोया अपने मुद्दा की बात पर आई थी। काजिम को मजीद गुस्सा आया था। वो उससे ये बात करने आई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता मिस जोया यासिर काज़मी। मैंने पहले ही क्लास में रूल्स बना दिए थे। काजिम ने गुस्से से कहा और वो वहां से जाने लगा था, जब जोया ने उसका बाजू पकड़ लिया। जोया के बाजू पकड़ने पर काजिम ने मुड़कर उसे देखा था और उसकी खूबसूरत आंखों को देखता रह गया, जिनमें इस वक्त गुस्सा था। उसे तो शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था वो गुस्से में क्या कर गया है। आपने क्लास में रूल्स बताए, मैं आपके किसी भी रूल के खिलाफ नहीं गई हूँ। जोया अब उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। अगर वो ईंट था तो जोया पत्थर थी। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से जानती थी। काजिम पहली बार कोई ऐसी लड़की देख रहा था जो यूं उससे बिना डरे बात कर रही थी। आप गई हैं, आपने उस लड़की को अपना टेस्ट। उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपना टेस्ट मुकम्मल करके साइड पर रखा था। अगर आपको नहीं यकीन तो आप ऐसा करें कि मेरा और उसका टेस्ट देख लें। कुछ भी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। जोया ने उसकी बात काटते हुए कहा था, जबकि काजिम को उसका अपनी बात यूं बीच में काटना अच्छा नहीं लगा था। आप समझती क्या हैं खुद को मिस जोया यासिर काज़मी? मैं इतना फारिग हूँ कि आप आकर मुझे अपने ऑर्डर देंगी। काजिम ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे थे और उसके करीब हुआ था, जबकि उसके करीब होने पर जोया ने कदम पीछे की जानिब लिए थे। उसके करीब होने का एहसास अब पहली बार उसे हो रहा था। उसके दिल की कैफियत बदली थी। उसके चेहरे के जाविये भी अब सख्ती से नरमी में बदले थे। तो आप क्या समझते हैं खुद को जो आपका दिल करेगा आप वो करेगी। उसके लहजे नर्म होने के साथ साथ उसके सामने बात करते हुए वो हिचकी भी थी, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत करते हुए उसे उसके सवाल का जवाब दिया था। हाँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। काजिम ने मजीद उसके करीब होते कहा था। जोया पीछे हो रही थी और पीछे की तरफ बेड था, जिस वजह से वो संभल न सकी थी और बेड पर गिरने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए उसका सहारा लिया था और उसका बाजू पकड़कर दोनों को ही गिरा दिया। खैर, काजिम तो उसका बैलेंस संभाल सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया था और खुद भी उसके साथ गिरा था। अब सिचुएशन ये थी कि जोया नीचे थी और काजिम उसके ऊपर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और धड़कनें दोनों की ही तेज थी। पहली बार जोया के साथ ऐसा कुछ हुआ था और वो पहली बार कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही थी, इसलिए उसके दिल में अनजाना सा डर भी पैदा हुआ था। वैसे, आप खुद तो गिर रही थी, साथ में मुझे गिराने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे टेस्ट के हवाले से ही बात करने आई थी,
ये आपका कोई और मकसद भी था? काजिम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां उसे इस वक्त डर नजर आ रहा था और उसकी बात पर आंखों में नमी भी उतर आई थी। जोया को बहुत बुरा महसूस हुआ था कि वो उसके बारे में कुछ ऐसा भी सोच सकता है। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात करते हुए? जोया गुस्से से उसे खुद से हटाते हुए बोली थी। उसके दूर करने पर वो दूर हो भी गया था। जोया अपनी जगह से फौरन से खड़ी हुई थी। हाँ, नहीं तो और मैं क्या मतलब समझूं? रात देखी है आपने कितनी ज्यादा हो गई है और आप इस वक्त मेरे कमरे में बस यही बात करने के लिए आए हैं। क्या आपकी ये बात आपकी इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? काजिम ने उसका झुका सिर थोड़ी सी पकड़कर ऊपर करते हुए कहा था। जोया ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। वो कुछ भी नहीं बोली थी। या फिर आप खुद अपने आप को मेरे हवाले करने आए हैं रात के इस पहर? काजिम ने जानबूझकर ऐसी बात की थी। जोया के चेहरे के एक्सप्रेशंस पल में बदले थे और फिर न जाने उसमें कहां से इतनी हिम्मत आई थी कि उसका हाथ उठा था और काजिम हैदर के चेहरे पर सुर्ख निशान बना गया था। आज पहली बार जोया ने किसी पर हाथ उठाया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी अपने किरदार पर ये बात। वो इतनी घटिया सोच का मालिक था, जोया को अंदाजा नहीं था। वो तो उसे बहुत अच्छा समझती थी, अपना दिल तक उसके हवाले कर दिया था और वो उसके बारे में ये सब सोचता था। सही कहते हैं, मर्द की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, आखिर होता तो मर्द ही है ना। उसमें भी वो सारी खुसूसियात मौजूद होती हैं जो एक घटिया मर्द में होती हैं, लेकिन वो छिपी हुई होती हैं। उसे खुद भी इन बातों का पता नहीं होता और जब औरत एक नादानी करती है न, उसकी ये सारी खुसूसियात बाहर आ जाती हैं। मैं भी पता नहीं कैसे इंसान से दिल लगा बैठी। जोया ने हाथ उठाने के बाद दिलेरी से जवाब दिया था। वो काजिम को शौक पर शौक दे रही थी। अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं मिस्टर काजिम हैदर। अगली बार मेरे तो क्या, किसी भी लड़की को ये अल्फाज न कहिएगा, चाहे आप उसके बारे में सब कुछ ही क्यों न जानते हो। और नहीं जरूरत मुझे आपके इस टेस्ट में पास होने की। आपने कल सजा देनी हुई तो दे दीजिएगा। पूरी क्लास में बेइज्जत करना हुआ तो वो भी कर दीजिएगा। लेकिन एक बात कहूंगी, अपनी इस घटिया सोच को बदलो, वरना जोया काज़मी सब करना जानती है। जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर बात की थी, जबकि उसे इस थप्पड़ का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने ये जानबूझकर किया था। वो देखना चाहता था इस लड़की में कितनी हिम्मत है, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है या नहीं। जाओ यहाँ से। काजिम ने मजीद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए उसे यहाँ से जाने को कहा। चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। ये मत समझना मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मोहब्बत हो तुम मेरी और हाँ, खुद को बदलो। जोया ये बोलकर जाने लगी थी, जब एक और बात उसके दिमाग में आई थी। मिस महरीन से दूर रहो। दोबारा मैं तुम्हें उससे बात करता न देखूं। मिस महरीन के साथ साथ बाकी लड़कियों से भी। लेक्चर के दौरान लड़कियों की तरफ देखने से बेहतर है क्लास में लड़के भी होते हैं, उनको देख लिया करें मिस्टर काजिम हैदर। जोया ने मुड़कर उसके कॉलर से पकड़कर उसको नीचे करते हुए कहा था, जबकि आज वो सच में काजिम को बस हैरान पर हैरान कर रही थी। आज सिर्फ फोन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम लफ्जों से नहीं करके बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे कम समझने की गलती हरगिज न करना। मैं डैमन की बहन हूँ। जोया ने मुस्कुराकर आखिरी बात की थी, जबकि उसकी बात पर उसे धचका लगा था। क्या कहा तुमने? काजिम ने जैसे कंफर्म करना चाहा हो उसने क्या बात की है। वो ही जो तुमने सुना है। मैंने कहा मैं डैमन की बहन हूँ। आप सबको क्या लगता है मुझसे छुपा हुआ है? कम ऑन यार, सब जानती हूँ मैं और उसी की तरह बनना भी चाहती हूँ। सो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोया ने मुस्कुराकर कहा था और कमरे के दरवाजे के पास आई थी। एक नजर मुड़कर उस पर डाली जो कि उसे ही देख रहा था और उसके बाद कमरे का दरवाजा खोलकर वो वहां से जा चुकी थी। ये लड़की क्या क्या आश्कार करेगी मुझ पर? अब क्या बाकी रह गया है जो इसने करना है? काजिम ने खुद से कहा था और फिर बेड पर गिर गया। सच में वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसकी थकान का अंदाजा उसके चेहरे से भी लगाया जा सकता था। उसने गिरते साथ ही आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आंखें बंद करते साथ ही जो पहला चेहरा उसने देखा था वो उसकी शेरनी का था। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
आज वो इतने दिनों बाद अपने लकी से मिला था, उसे देखा था। वो कितना अफसुर्दा हो गया था उसके बगैर। उसके बगैर वो बहुत अकेला हो गया था। हाँ, वो उसे वहां से बहुत आसानी से निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसने ये काम उसी को दिया था जिसने उसे लकी से दूर किया था। उस वक्त शहीर और कासिम दोनों ही उसके सामने थे और वो अपने लकी को अपने साथ लगाकर आंखें बंद किए हुए था। उसका लकू बहुत कमजोर भी हो गया था। मेरा बच्चा कैसा है? बहुत अफसुर्दा होगा ना? मैं भी बहुत अफसुर्दा था तुम्हारे बगैर। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे गाफिल हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। यमाम की मोहब्बत से कहने पर उसने अपना चेहरा फेर लिया था, जबकि उसकी इस अदा पर वहां मौजूद सब मुस्कुराए थे। कासिम को आज महसूस हो रहा था उसका इन दोनों को अलग करने का फैसला करना गलत था। मेरे बच्चे, तुम भी अब मेहर की तरह मुझे नखरे दिखाओगे? यमाम ने उसके दूसरी तरफ आते हुए कहा था, जबकि मेहर की बात पर वो फौरन से मान गया था। बहुत जल्द उसे यहाँ लेकर आऊंगा और तुम्हारी उससे दोस्ती भी होगी। यमाम ने उसके सिर पर मुस्कुराकर हाथ फेरा था। बताओ, तुम दोनों रात गए थे तो क्या खबर है? यमाम जानता था वो इस वक्त उसके सामने रात के हवाले से बात करने आए हैं, इसलिए उसने खुद ही पूछ लिया था। डेमन, वहां पर दो घर और एक दुकान के अलावा कुछ भी नहीं है। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है। सुनसान सी जगह है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, आज तक की मिल गई जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब सही साबित हुई हैं और इसके भी सही होने के बहुत चांसेस हैं। अगर हम ऐसे ही चले गए तो वो हमें कभी भी अंदर जाने नहीं देंगे। शहीर ने उसके सवाल का जवाब दिया था। और हम ऐसे कोई हमला भी नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये मालूम न हो जाए कि वहाँ काम क्या हो रहा है। कासिम ने भी अपनी बात उसके आगे रखी थी। आज रात हम जाएंगे, तुम दोनों, लिको और मैं, और साथ में सबसे ट्रेंड आदमी। यमाम ने शहीर को ऑर्डर दिया था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। वो यूं ही अचानक करता था जो करता था। शहीर हैरान नहीं हुआ था क्योंकि वो अच्छे से वाकिफ था, लेकिन कासिम हैरान था क्योंकि वो उसके साथ पहली बार काम कर रहा था। लकी, बहुत भूख लगी है न? उसने तुम्हें अच्छे से खाना नहीं दिया न वहाँ? यमाम ने कासिम की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसने अपने अंदाज में उसे हाँ करके बताया था, जिस पर यमाम मुस्कुराया। तो तुम्हारे आज के खाने का इंतजाम यही करेगा? यमाम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि कासिम गुस्से से उसे घूर रहा था। छोटे, अपना काम करो और हाँ, लकी तब तक घर का रुख नहीं करता जब तक कि उसका दिल नहीं भर जाता। फिलहाल तो उसके खाने के लिए कोई इंसान नहीं है तो गोश्त का इंतजाम करो, जा। रात पेट भर कर होगा उसके लिए। यमाम मुस्कुरा कर कहता जा चुका था, जबकि उसकी बात पर कासिम उसे गुस्से से घूर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने ये काम उसे ही देना था। जल्दी कर ले मेरी जान। अगर उसकी भूख ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है ये तुझे भी खा ले। शहीर उसे यूं खड़ा देखकर बोला था। शहीर के बोलने पर वो उसे घूर कर रह गया था। उसने लकी को लिया था और जंगल की तरफ निकल गया। इस्तंबुल में उसने घर जंगल के करीब लिया था लकी के खाने के लिए, ताकि उसे खाने का कोई मसला न हो और न ही शहर वालों को कोई मसला हो। मेहर टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब यमाम घर आया था। आज वो घर बहुत जल्दी आ गया था। उस वक्त तो अभी दोपहर हो रही थी, लेकिन घर आकर उसको धचका लगा था, और बहुत बड़ा धचका। उसकी बीवी मजे से टीवी में मसरूफ थी। लाउंज की हालत बिखरी हुई थी, जबकि जगह जगह पर चॉकलेट्स के रैपर पड़े थे। उसने पॉपकॉर्न अपने लिए बनाए थे जो कि उसने खाए कम, गिराए ज्यादा थे, और सबसे बड़ी बात ये कि स्नैक्स के रैपर भी इधर उधर बिखरे थे। तो मेरे जाने के बाद पीछे ये सब होता है? यमाम की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। वो उछलकर सीधी हुई थी और टीवी से नजरें हटाकर उसने यमाम की तरफ देखा था जो कि उसे ही घूरकर देख रहा था। यमाम, उसके मुंह से अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा हुआ था और वो बस उसे देखे जा रही थी। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? यमाम उसके पास आया था। उसके चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ था और इस वक्त वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। वो, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, इसलिए वो सोफे पर चढ़कर बैठ गई थी। अगर आपने मुझे डांटा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। उसे जब बचने का कोई और रास्ता न दिखा तो वो इस तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए बोली थी। मेरी जान, शौक से कूद जाओ।
यमाम ने उसकी ओवरएक्टिंग देखते हुए कहा। तौबा, तौबा, यमाम, अगर मेरी कोई हड्डी टूट गई, आपको अफसोस नहीं होगा। मेहर ने उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा। यहाँ से न 2 साल के बच्चे को भी कूदते हुए कुछ नहीं होगा। यमाम उसके बिल्कुल पास आ गया था। वो खुद उसे सोफे पर बैठा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसने उसे अपने ऊपर गिरा दिया था। आउफ! यमाम, क्या कर रहे हैं? मेहर ने गुस्से से उसे घूरा था। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। एक तो वो इतनी जल्दी आ गया था, ऊपर से उसकी कोई परवाह भी नहीं थी। इतना जल्दी आने की आपको क्या जरूरत थी? मेहर गुस्से से दिल की बात जबान पर ले आई थी। उसे खामोश देखकर, क्योंकि आज शाम में एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, इसलिए सोचा थोड़ा सा टाइम मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ। यमाम ने ये कहते साथ ही उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे। उसके होठों पर लगा चॉकलेट उसे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उसे साफ करने का फैसला किया था, जबकि मेहर को उससे ऐसे किसी भी अमल की कोई तवक्को न थी। उसने यमाम की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था और दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता मामूल से इधर उधर हुई थी। क्या कर रहे हैं यमाम? यमाम ने जब उसके लबों को आज़ादी बख्शी तो मेहर अपनी सांसें बहाल करते हुए बोली थी। उसका ऊपर नीचे होता वजूद यमाम को मजीद भूख आ रहा था। प्यार। यमाम ने उसकी खूबसूरत आंखों पर अपने दोनों लब रखे थे। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था और वो कुछ खूबसूरत लम्हे अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता था, इसलिए उसने कमरे का रुख किया था। क्या हो गया है यमाम? मुझे ये सब काम करना है। मेहर ने फौरन से उसका ध्यान नीचे की तरफ दिलाया। ये मेरा मसला नहीं है। जब मैं नहीं था तब कर लेती। और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। खामोश। यमाम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा था, जिस पर उसने मुंह बना लिया था। लेकिन अभी तो दिन है। मेहर ने मासूमियत से उसके आगे एक और जवाब पेश किया था। ऐसा कहाँ लिखा है दिन में शौहर अपनी बीवी को प्यार नहीं कर सकता? और खामोश। इस रात के बाद मैं करीब भी नहीं आया। रात में वैसे लेट आया जब तक तुम सो चुकी थी। यमाम उसे खामोश करवाता कमरे में दाखिल हुआ था।